राहुल द्रविड़ ने कहा है कि ये भारत का सबसे बेहतरीन मौका है इंग्लैंड को इंग्लैंड में हराने का। व्हाट डू आई फील अबाउट दैट? यूएई में जब अब आईपीएल होने वाला है तो किस टीम का होने वाला है सबसे ज्यादा बोलबाला, किसको मिलेगी ज्यादा मदद, और क्या बीसीसीआई भारतीय खिलाड़ियों को 100 या बीबीएल जैसे टूर्नामेंट्स में खेलने की इजाजत दे सकता है? आई मीन इट्स माई फेवरेट सेगमेंट, इट्स योर फेवरेट सेगमेंट, यानी कि आपके सवाल मेरे जवाब। हैशटैग आस्क आकाश में आप सभी का स्वागत है और हाथ जोड़ के एक बार फिर जैसा मैं हमेशा करता हूँ विनती कर रहा हूँ कि सोशली डिस्टेंट, मास्क अप और जस्ट द कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर। द नंबर्स आर कमिंग डाउन स्टेडली, पर लड़ाई तो अभी देखिए चलती रहेगी। अभी सेकेंड वेव है, थर्ड वेव आ जाएगी अगर अभी हमने थोड़ा सा भी और सावधानी नहीं बरती तो। एहतियात इंपॉर्टेंट, इंसानियत उतनी इंपॉर्टेंट। यू ऑन टेलीग्राम, इफ दैट इज देयर देन प्लीज कम, द लिंक इज इन डिस्क्रिप्शन, तो मिल जाओ टेलीग्राम पर, थोड़ी सी बातचीत करते हैं। अब आपके सवालों की कहानी है। सबसे पहले शुरुआत मैं कर रहा हूँ, निखिल का ये सवाल है। निखिल का सवाल जो है वो कि आईपीएल फर्स्ट हाफ यूजी चाहल फेल टू इम्प्रेस। हाँ, अच्छी गेंदबाजी नहीं हो रही थी, विकेट्स नहीं मिल रहे थे। व्हाई इज अनेबल टू प्ले सिंगल टेस्ट मैच इन हिज करियर सो फार? मतलब क्या हो रहा है गलत? एक तो पहले हाफ पे क्या गलत हुआ और क्यों नहीं खेल पाए अभी तक टेस्ट क्रिकेट? डिफिकल्ट क्वेश्चंस एक्चुअली। क्यों? क्योंकि देखिए उनके फर्स्ट क्लास के नंबर्स अच्छे हैं। अगर आप उनके देखिए फर्स्ट क्लास, पहली बात तो कहाँ खेलते हैं वो? हरियाणा के लिए लाली में खेलते हैं, जहाँ पे एकदम ग्रीन टॉप होती है, स्पिनर्स को ज़्यादा मदद नहीं होती। अमूमन फास्ट बॉलर्स आपस में विकेट सारी बांट लेते हैं, चाहे वो आपकी टीम के हो या ऑपोजिशन टीम के हो। ऐसे में आपके नंबर्स बहुत एक्स्ट्रॉर्डिनरी नहीं हो सकते। इनके नंबर्स फिर भी अच्छे हैं। ही इज टेकन विकेट्स, सो वट एवर फर्स्ट क्लास क्रिकेट ही इज प्लेड, ही इज गॉट विकेट्स इन दैट। लेकिन कभी भी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट, वो टेस्ट क्रिकेट के लिए इनका नाम कंसिडर ही नहीं हुआ है। दैट आई फाइल स्लाइटली डिस्टर्बिंग कि अगर आप अच्छा कर रहे हैं तो दैट्स ऑल यू कैन डू। जब आप वनडे खेले, T20 खेले, आप वहाँ पे अच्छा करें, और जब आपको फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलने का मौका मिला वहाँ पे अच्छा करें। लेकिन अगर वो आप सेलेक्टर्स के जहन में नहीं है, सो दैट इज समथिंग दैट यू कैन डू नथिंग अबाउट। सो आई डू फील फॉर यूजी चहल। मुझे लगता है कि आप उनको टेस्ट क्रिकेट भी खिला सकते हैं। हिज गॉट द ब्रेन्स, पेस बड़ी अच्छी डालते हैं और बहुत एक्यूरेट है। सही जगह पे अच्छी तरीके से गेंदबाजी करते हुए वो विकेट चटका देंगे, वो टेस्ट में भी चटकाएंगे यार। ही इज नॉट समवन हु स्लो इन द एयर और स्लो ऑफ द सर्फेस। ही इज नॉट समवन जो शॉर्ट बॉलें ज़्यादा डालते हो या बहुत ज़्यादा फ्लैट डालते हो। ही इज योर आइडियल काइंड ऑफ टेस्ट मैच बॉलर। तो उम्मीद करूंगा मौका मिले। पहले हाफ में क्या गलत हुआ, यू कांट पुट अ फिंगर ऑन इट। कई बार होता है कि आप उतनी विकेट्स नहीं चटका पाते हैं। ही वाज स्टिल बॉलिंग ऑल राइट, बॉलिंग खराब नहीं हो रही थी, बट देन विकेट्स उनको नहीं मिली थी। कई बार तो बॉलिंग भी कम मिली, विच वॉज स्लाइटली सरप्राइजिंग। इस बार फॉर अ चेंज पावर प्ले में काफ़ी ओवर्स उनसे कराए गए, और वहाँ पे जब आप करा दें तो विकेट्स नहीं देखते, आप थोड़ा सा और रिस्ट्रिक्टिव बॉलिंग करते हैं, मे बी दैट। पर जब अगला ये आधा सत्र जब शुरू होगा, 31 मुकाबले जो यूएई में होंगे, तो वहाँ पे मुझे लगता है ही विल कम टू हिज ओन। ही इज डन दैट इन द पास्ट। अब दूसरा सवाल जो है वो है साहिल जी का। तो अब ये सवाल है कि भाई कैन बीसीसीआई अलाउ यंग प्लेयर्स टू प्ले इन द टूर्नामेंट्स लाइक 100, ताकि उनको एक्सपीरियंस मिले डिफरेंट कंडीशंस का, डिफरेंट फॉर्मेट का। साहिल सी यंग प्लेयर कौन से, दैट इज गोइंग टू बी द क्वेश्चन। क्यों नहीं अलाउ करता है बीसीसीआई? जरा सोचिए, जो आपके बोर्ड के कॉन्ट्रैक्टेड प्लेयर हैं, जो 20, 22, 25 जो प्लेयर्स आपके होते हैं, आप उनको अलाउ नहीं करना चाहते फॉर अ सिंपल रीजन कि फर्स्टली आई वांट टू मैनेज योर वर्कलोड। आप सारा साल वैसे ही बहुत खेलते हैं, उसके बाद 2 महीने की आईपीएल खेलते हैं। अगर बीच में आपको कहीं गैप मिल रहा है, वी विल कॉम्पनसेट यू फाइनेंशियली। हमने आपको कॉन्ट्रैक्ट दिया है, लेकिन वी डोंट वांट यू टू गो एंड प्ले एवरीवेयर। मतलब आप कभी सीपीएल खेल रहे हो, कभी बीबीएल खेल रहे हो, कभी 100 खेल रहे हो, वी डोंट वांट यू टू डू दैट। कभी T10 खेलने चले गए, हम नहीं चाहते। तो ये एक पहला पॉइंट है। सेकंड पॉइंट है कि अगर भारतीय खिलाड़ी जो है वो अवेलेबल हो जाएंगे, बाहर सब जगह खेलने लगेंगे, तो फिर आईपीएल की जो कहते हैं ना वो प्रीमियम प्रॉपर्टी नहीं रहेगी। क्योंकि अब आईपीएल एकमात्र ऐसा विश्व का T20 टूर्नामेंट है, फ्रेंचाइज टूर्नामेंट है, जिसमें आपको भारतीय खेलते हुए दिखते हैं। लेकिन अगर यही भारतीय हर जगह अवेलेबल हुए तो फिर इट वोंट बी द सेम थिंग। एंड थर्ड वेरी इंपॉर्टेंट बिट इज कि आप जिन यंगस्टर्स की बात कर रहे हैं, इनमें से अगर तो आप श्रेयस अय्यर, ऋषभ पंत, ये कुछ नाम, पृथ्वी शॉ, ये करेंगे बात तो ऑफकोर्स इनको बाकी कॉन्ट्रैक्ट्स मिल जाएंगे। लेकिन अगर आप उससे नीचे वाले टीयर में जाएंगे तो शायद खिलाड़ियों को उतने मौके मिले ही ना, क्योंकि कहीं पे 1 प्रोफेशनल, कहीं पे 2 प्रोफेशनल, 4 प्रोफेशनल बहुत कम जगहों पर हैं, कम लीग्स में हैं। सो आई डू फील कि अभी तक मतलब जो पॉलिसी रही है उसमें सिर्फ एक बदलाव की गुंजाइश रहती है। प्लेयर्स जो आपकी कॉन्ट्रैक्टेड लिस्ट में नहीं है वो, और दूसरा जो आप इंडिया के लिए सिलेक्ट नहीं करने वाले हैं, आप नहीं सोच रहे उनके बारे में, से सुरेश रैना, मे बी ये नंबती राइडू, मे बी हरभजन सिंह, जो भी आईपीएल तो खेल रहे हैं
पर ना तो सेंट्रली कॉन्ट्रैक्टेड हैं और ना ही उनके इंडिया खेलने का दोबारा कोई चांस है। अगर आपके जहन में कुछ ऐसा बना हुआ है तो फिर पीयूष चावला, मतलब जो भी आपने सोचा कि भाई अमित मिश्रा कि ये इंडिया नहीं खेलेंगे, फिर उनको जाने दो यार। फिर वो 100 खेलें, वो BBL खेलें, CPL खेलें, कुछ भी खेलें, फिर फर्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि आप उनको इंडिया के लिए सेलेक्ट नहीं कर रहे हैं। सो दैट्स माय पॉइंट ऑफ व्यू, बट देन लेट्स सी। तीसरा सवाल है कि रैपिड खबर हर बार सवाल पूछते हैं जनाब, शुड इंटरनेशनल मैचेस बी प्लेड ओनली ऑन टूर्नामेंट्स? ओके, कैन इट हैपन लाइक फुटबॉल? मतलब IPL, BBL, PSL, G20 ये तो सारा साल चलती रहे, लेकिन बहुत कम जगहों पर सिर्फ ICC के इवेंट्स हों, वहाँ पर तो आप खेलें, एशिया कप खेल लें आप, चैम्पियंस ट्रॉफी, वर्ल्ड कप, T20 वर्ल्ड कप, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप, ये सब कुछ खेल लें जो ICC के टूर्नामेंट्स हैं। उसके अलावा आप सारा साल सिर्फ क्लब क्रिकेट खेलें, नहीं चलेगा। ये अभी मतलब आप चाहते भी नहीं कि ये हो। अगर ये हो जाएगा तो बहुत मतलब हो सकता है फ्यूचर में ऐसा हो, फिर तो IPL जो वो 8 महीने चलेगी यार। फिर IPL में ही सब कुछ होगा। फिर IPL विल बी द प्रीमियर लीग एंड एवरी अदर लीग विल बी वेरी स्मॉल लीग, क्योंकि IPL के पास उतना पैसा रहेगा, उतना अपॉर्चुनिटीज़ रहेंगी, और फिर बाकी वर्ल्ड क्रिकेट तो बिल्कुल भट्टा ही बैठ जाएगा अगर आप ऐसे कहोगे तो मुझे लगता है कि लेट्स स्टिक विद द फॉर्मेट दैट वी हैव। फुटबॉल में बहुत टीम्स खेलती हैं यार, 200 नेशन खेलते हैं यहाँ पे, गिने चुने दर्जन भर तो देश नहीं है जो ढंग की अच्छे लेवल की क्रिकेट खेलते हैं। तो उसमें भी अगर हमने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट को सिर्फ ICC इवेंट्स तक रखा तो आई थिंक इट कैन जस्ट बैकफायर। शर्विल पटेल जी का हमारे मेंबर है, इनका सवाल है कि राहुल द्रविड़ साहब ने कहा है कि बेस्ट चांस है, डू आई अग्री और डू आई नॉट अग्री? आई डेफिनेटली अग्री यार, राहुल भाई से कौन अग्री नहीं करेगा। जैम की बात में बिल्कुल दम है। इंडिया आजकल जब भी बाहर जाती है, इंडिया का सबसे बेस्ट चांस होता है। ऑस्ट्रेलिया में थोड़ा चांस खराब हो गया था टू बी फेयर, क्योंकि इतनी इंजरीज थी, इतने लोग वापस आ गए थे, पर वहाँ पर भी जीत गए। अगर वहाँ पर आप हाफ अ टीम के साथ जीत सकते हैं, हार्डली 11 प्लेयर जो आपके पास मैदान पर उतरने लायक थे, उसके बावजूद आप जीत के आ सकते हैं, तो फिर इंग्लैंड को हराना, आई थिंक दिस इज अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी। आई डेफिनेटली डू अग्री विद राहुल भाई कि इंडिया का ये बहुत अच्छा मौका है। बल्लेबाजी में दम है, फास्ट बॉलिंग अच्छी है, स्पिन गेंदबाजी अच्छी कर रहे हैं। अगर इफ यू कैन बैट वेल, आई थिंक इफ यू कैन बैट वेल विल बी फाइन। तो बैटिंग अच्छी करनी पड़ेगी। रोहित शर्मा, विराट कोहली, अजिंक्य रहाणे, चेतेश्वर पुजारा, इन 4 पिलर्स के ऊपर भारतीय बल्लेबाजी थोड़ी ज़्यादा निर्भर रहेगी। ऋषभ पंत, ही कुड बी दैट एक्स फैक्टर। जाडेजा को खिला के 5 गेंदबाज भी खिला सकते हैं। सो आई थिंक दिस इज, यस आई डू अग्री, इट इज़ अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी, परहैप्स द बेस्ट फॉर इंडिया टू विन इन इंग्लैंड। रवीश पांड्या जी का सवाल है कि विच टीम विल बी मोस्ट हैप्पी इफ हाफ द IPL? इफ नहीं, अब तो हाफ द IPL UAE में होनी है। अब BCCI ने कह दिया है किस टीम को सबसे ज़्यादा खुशी होगी। देखिए, इंग्लिश प्लेयर्स शायद पूरी तरह से अवेलेबल ना हो, ये अभी भी थोड़ा सा 50-50 मामला चल रहा है। तो अगर इंग्लिश प्लेयर्स अवेलेबल नहीं होंगे तो कुछ टीम्स नाखुश ज़रूर होंगी। अगर सैम करन, मोइन अली नहीं मिले आपको, जोफ्रा बटलर, स्टोक्स नहीं मिले आपको, तो फिर राजस्थान और चेन्नई तो नाराज़ हो जाएगी। खुश कौन सी टीम होगी? मुंबई हैज़ ऑलवेज बीन अ हैप्पी साइड, अगर आप UAE के प्रदर्शन को देखें। और दिल्ली फिर खुश हो जाएगी क्योंकि अब वो नोकिया और रबाडा दोनों को खिलाएंगे। आवेश ऑलरेडी अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं, दे विल बी हैप्पी। बाकी तो मतलब टीम्स मुझे लगता है कोई बहुत लंबा चौड़ा उनका फर्क पड़ेगा नहीं। पंजाब हैज़ अ ग्रेट फास्ट बॉलिंग लाइनअप, वो भी थोड़ा सा खुश हो सकते हैं, पर यू नीड अ बिट मोर पेस इन योर अटैक इज व्हाट वी सॉ इन द प्रीवियस एडिशन। तो मेरे ख्याल से सबसे ज़्यादा खुश होने वाली मुंबई, फिर दिल्ली, ऑलरेडी अच्छी टीमें हैं और ज़्यादा खुश हो जाएंगी अगर नहीं जब UAE में आखिरी के मुकाबले होंगे। तो गौरव का सवाल है कि भाई अब डोमेस्टिक क्रिकेट कब रिज्यूम हो गया? आई डोंट नो यार, ऑनेस्टली इट लुक्स वेरी डिफिकल्ट, क्योंकि ये बायो बबल बनाना, सिक्योर करना, फिर बहुत इतना जो हमारा 37-38 टीमों का जो फर्स्ट क्लास सर्किट है, इसको दोबारा से तैयार करना और चलाना, इट इज़ गोइंग टू बी अ टफ वन। तो आई डू फील फॉर द गाइज यार, क्योंकि मतलब 1.5-2 साल निकल गए, मतलब क्रिकेट खेल नहीं रहे हैं। बड़ी मुश्किल से सईद मुश्ताक अली और विजय हजारे खेले थे। 2 तरीके से ख़राब है वो। एक तो ये कि आप फर्स्ट क्लास के कुछ ऐसे खिलाड़ी होते हैं जो सिर्फ फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलते हैं, अब उनको खेलने का मौका नहीं मिल रहा, वो अपने घर पर ही बैठे हैं, वेट कर रहे हैं। और दूसरा, जो खेल भी पा रहे हैं वो सिर्फ इतना सैंपल साइज है, उसमें आपका सिलेक्शन का इशू आ जाता है कि भाई सिर्फ विजय हजारे और T20 खेल रहे हो आप, उससे क्या होगा, आप टेस्ट का सिलेक्शन कैसे होगा? एंड देन द फाइनेंशियल पार्ट ऑफ इट यार, सब लोग तो IPL नहीं खेलते ना, तो जब सब लोग IPL नहीं खेलते, स्टेट के साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, तो फिर घर कैसे चलेगा भाई? तो मैं थोड़ा उदास हूँ, थोड़ा सा परेशान हूँ कि भारतीय क्रिकेटर्स के सामने पहली बार ऐसी समस्या आई है कि डोमेस्टिक क्रिकेटर्स आर नॉट पेड, क्योंकि और ना ही खेल पा रहे हैं। आई रियली होप इट रिज्यूम सून, बट मैन आई डोंट नो यार, आई डोंट हैव एन आंसर फॉर दैट। और ज़ैर अमीन जी का सवाल है, कैन यू टॉक अबाउट वर्ल्ड ODI सुपर लीग एंड करंट स्टैंडिंग्स ऑफ द टीम, वेयर कैन द टीम्स एंड? सी टॉप 8 ने क्वालिफाई करना ऑटोमेटिकली। इंडिया अभी कहीं पर भी हो, होस्ट है, वो तो करे ही करे क्वालिफाई, उसमें कोई इशू नहीं है। टॉप 8 नेशंस ही क्वालिफाई करने वाले हैं, बांग्लादेश, वेस्ट इंडीज़, यहाँ कहीं लड़ाई होगी ज़रूर कि उनमें से कौन ऊपर आ पाएगा। बट देन ऑल द मेजर नेशंस आर गोइंग टू क्वालिफाई, लेट्स बी ऑनेस्ट, क्योंकि इतने अंक आप एक्यूमुलेट कर ही लोगे इवेंचुअली।
द टॉप 8 टीम्स आर गोइंग टू बी देयर, द स्टैंडिंग्स वोंट रियली मेक अ लॉट ऑफ डिफरेंस, क्योंकि आप नंबर 1 पर खत्म करो या नंबर 8 पे खत्म करो, और क्वालिफिकेशन तो आपका कंफर्म्ड है ही. सो द वे द टेबल इज लुकिंग राइट नाउ, इट मे जस्ट थोड़ी सी उठापटक हो जाएगी, बट देन आई डोंट एक्सपेक्ट एनी टॉप नेशन टू मिस आउट फॉर द ODI सुपर लीग एज वेल. मनस का ये अच्छा सवाल है, गुड क्वेश्चन. इज दिस द गोल्डन पीरियड ऑफ फास्ट बॉलिंग लाइनअप फॉर इंडियाज हिस्ट्री? यस यार, ये मतलब आपने देखे हैं जहीर खान के साथ आशीष नेहरा हुए, वेंकटेश प्रसाद के साथ आपने देखा जबकत श्रीनाथ हुए, मनोज भागवत के साथ मतलब कपिल बाजी थोड़ा एंड में थे, पर 3-4 इकट्ठे कभी नहीं हुए. आई मीन देव नेवर लाइक हंट इन अ पैक. ऐसा नहीं हुआ है कि इकट्ठे सारे के सारे 4-5 इकट्ठे आ जाए. इस समय है यार, अगर आप टेस्ट क्रिकेट देखें तो बाहर बिठाना मुश्किल हो जाता है, किसको बिठाएं. यू गॉट बुमराह, यू गॉट शामी, यू गॉट ईशान, यू गॉट उमेश, यू गॉट सिराज. ये तो 5 आपके बिल्कुल फ्रंट रनर्स हो गए. उसके बाद आपके पास शार्दुल ठाकुर हैं, आपके पास दीपक चाहर हैं, भुवनेश्वर कुमार हैं, आपके पास नवदीप सैनी है. बैटरी ऑफ फास्ट बॉलर्स है, प्रसिद्ध कृष्णा, आवेश खान. आई मीन द लिस्ट इज वेरी लॉन्ग एंड दिस इज ग्रेट. सो ऑनेस्टली दिस इज द गोल्डन पीरियड ऑफ इंडियन फास्ट बॉलिंग. इससे बेहतर फास्ट बॉलिंग तो हमने मतलब इकट्ठे एक समय पे नहीं देखी है. यस, यू आर एब्सोल्युटली राइट. ग्रेट. उनका लास्ट सवाल, आईसीसी के नए रूल जो हैं लेग बिफोर को लेकर, इसमें मेरा क्या मानना है? अंपायर्स का कॉल क्यों नहीं हटाई गई है? नहीं हटाई अंपायर्स कॉल यार. टू बी वेरी ऑनेस्ट, हम कितनी भी चाचा करते रहे, ये अंपायर्स कॉल बड़ा सोच समझ के बनाई गई थी, और उससे स्टांस बदल जाए मुझे लग नहीं रहा. मुझे इसलिए नहीं लग रहा क्योंकि क्लैमर बहुत है कि आप मतलब अंपायर्स कॉल को हटा दीजिए कि लग गई, अगर वो स्टंप्स को लग रही है बॉल तो आउट माना जाए, क्योंकि अगर स्टंप पे लग रही है बॉल आउट माना गया ना, जहाँ पे छूती भी गई, तो फिर आपका काम तमाम है, फिर कुछ होने वाला नहीं. या तो उस मार्जिन को और बढ़ा दीजिए कि आप 50-50 की जगह थोड़ा सा और बढ़ा दें, ताकि अगर लगती है तो कंक्लूसिव है. सो दैट इज समथिंग दैट आई वुड स्टिल वांट टू हैपन. तो नहीं, अगर उसके जैसे मान लीजिए 60% गेंद अगर लग रही है, सो इट इज़ एब्सोल्युटली कंक्लूसिव. अब इसमें अंपायर्स कॉल का कोई लेना देना नहीं है. मतलब यू नीड टू एक्चुअली गो डाउन दैट रूट कि आप आउट को आउट, नॉट आउट को नॉट आउट रखें, पर ऐसा होता मुझे संभव नज़र नहीं आता. एक रूल अच्छा किया इन्होंने, वो ये अच्छा किया कि जब आप आउट के लिए जब आप खेलते हैं, वो आपने शॉर्ट ऑफर नहीं किया, जब आप शॉर्ट ऑफर नहीं कर रहे तो फिर ये आप अंपायर से पूछ सकते हैं, सर आपको क्या लगता है आपने किस तरीके से नॉट आउट दिया है या आउट दिया है. अगर आपको लग रहा है कि शॉर्ट ऑफर किया था बैट्समैन ने, अगर उन्होंने कहा नहीं किया है मेरे विचार में, तो फिर आप कहोगे चलो मैं ले लेता हूँ. अगर उन्होंने कहा कि नहीं मुझे लगा शॉट खेला है, तो फिर आप वो नहीं लेना चाहते DRS, क्योंकि फिर वो अंपायर्स कॉल हो जाएगी, क्योंकि अंपायर ने ये कहा है कि भैया मेरे विचार में खेल दिया था, सॉरी इट्स नॉट गोना वर्क. सो दैट इज समथिंग दैट इज़ अ गुड थिंग. थोड़ा सा उसकी जगह भी बढ़ा दी गई है स्टम्प्स में कि जहाँ पे लगती हुई गेंद को वो आप आउट मानेंगे, उतना काम कर सकते हैं. पर अंपायर्स कॉल टू बी एलिमिनेटेड कम्प्लीटली, I don't think it's going to happen very easily. It is going to be a tricky one. वो 50-50 बॉल कई बार लगने वाली है, 50-50 में वो अंपायर्स कॉल की तरफ चले जाएंगे 9 और 10 टाइम्स. आउट दिया तो आउट, नहीं दिया तो नॉट आउट. दैट इज समथिंग दैट विल कीप अस टॉकिंग. पर होना चाहिए कुछ, आई थिंक होना चाहिए. मुझे भी थोड़ा सोचना पड़ेगा इसके लिए कि क्या क्या हो सकता है. आज के लिए इतना ही है, कल फिर मिलेंगे. टेक केयर ऑफ योरसेल्फ. लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट करो, नोटिफिकेशन घंटी बजा.